नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे। दिल्ली के नजफगढ़ में विक्रांत हत्याकांड की गुत्थी सुलझी तो पता चला कि विक्रांत जुर्म की उस अंधी दुनिया का एक मोहराभर था जिसकी हुकूमत बंदूक की नोक पर चलती है। उस हुकूमत की अदावत के कई पन्ने खोलेंगे आज हमारे इस खास पेशकश गैंगस्टर में। तो शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। गुड़गांव दिल्ली के बॉर्डर पर एक खून होता है, कत्ल साजिशन होता है और हथियार इस्तेमाल होता है पिस्तौल। यानी जुर्म की काली दुनिया को वो असलहा जिस पर अपराध का काला साम्राज्य सांस लेता है। किसे मालूम था कि झज्जर के दुलीना का रहने वाला 25 साल का विक्रांत यूं बेमौत मारा जाएगा। दिल्ली बॉर्डर के पास बजखेड़ा इलाके में बदमाशों ने 4 गोलियां मारकर विक्रांत को मौत के घाट उतार दिया था। बजखेड़ा में जो युवक की लाश मिली है उसमें हमें कंप्लेंट एक प्राप्त हुई है, जिसमें कंप्लेनेंट ने दर्ज कराया है कि उसके बेटे विक्रांत को कुछ उसके दोस्त घर से कार में बिठा कर ले गए थे और बजखेड़ा के पास कार से उतारकर उस पर गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी, जिस संबंध में हमने इसमें मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान चल रहा है। परिजनों की माने तो विक्रांत को उसके दोस्त देर रात किसी काम से बुलाकर अपने साथ ले गए, लेकिन सुबह तक विक्रांत नहीं लौटा। अगर कुछ लौटी तो उसके मौत की खबर। क्या कौन है सर ये युवक जिसको गोली मारी गई थी? ये युवक विक्रांत है, झज्जर जिला में दुलीना गांव है, वहां का रहने वाला है। लगभग 25 साल इसकी उम्र है और इसकी हत्या की गई। पुलिस सूत्रों पर गौर करें तो विक्रांत की हत्या कर बदमाश उसे यहां बजखेड़ा फेंक कर चले गए थे, यानी हत्या में रंजिश की आशंका पुख्ता हो रही थी। मगर गैंगवार की आड़ में हो रहे हत्याओं से इनकार भी नहीं कर पा रही थी पुलिस। बताया जा रहा है सर गैंगवार से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, कैसा है? तो देखिए इसमें जो इसकी हत्या है किसी रंजिश या गैंगवार की संभावना जो आप बता रहे हैं हो सकता है, बट अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसकी हत्या किसी रंजिश के कारण की गई। क्या ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया सर? अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया, जैसे ही आएगा तो पुलिस की तफ्तीश में विक्रांत का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं मिला, मगर कुछ सबूत जरूर मिले जो गैंगवार की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे थे। अब सवाल ये था कि आखिर विक्रांत से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि गैंगस्टर और गैंगवार के इस खूनी खेल में विक्रांत सिर्फ एक मोहरा रहा हो। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। पुलिस के क्रिमिनल फाइल में विक्रांत का यूं तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, मगर उसके संबंध जुर्म के दुनिया से जरूर थे। विक्रांत मोस्ट वांटेड कपिल नंदू और उसके सगे भाई ज्योति बाबा का खास आदमी था, यानी जुर्म के शतरंज का शातिर प्यादा। गैंगस्टर ने लिया पिता के कत्ल का इंतकाम। विक्रांत हत्याकांड में गैंगवार की दस्तक। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंगवार का खूनी खेल। वारदात में शामिल बदमाशों का पुलिस को मिला सुराग। गैंगस्टर के पिता की मुखबिरी बनी मौत की वजह। जुर्म की दुनिया के स्याह अंधेरों का खौफनाक सच।
जुर्म का ये खेल लेन देन से शुरू हुआ, मगर अंजाम बनी एक गैंगस्टर के पिता की मुखबिरी। जी हाँ, रविवार देर शाम विक्रांत हत्याकांड के सुराग गैंगवार की आड़ में आकर खड़े हुए तो कानून की चौखट पर जुर्म दस्तक देने लगा। बजगेड़ा में हुई जो मर्डर था, क्या उसके गैंगवार के कनेक्शन निकले हैं सर? देखिए, अभी तक जो बजगेड़ा में मर्डर हुआ उसमें एक बंदे को अरेस्ट किया है हमने। जो आप पहले भी आपने पूछा था कि गैंगवार की जो पॉसिबिलिटी है उसको हम रूल आउट नहीं कर रहे, बट उसकी अभी तक वेरीफाई कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, बताया जा रहा है मंजीत महाल का इसने जो है वो मुखबरी करी थी, इसके चलते जो है इसका मर्डर किया गया है सर। मंजीत महाल के पिता का सर। इसमें अभी जो है इससे अभी इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू करना है। इसको पुलिस रिमांड में हम ले रहे हैं आज पेश करके। उसके बाद जो चीज सामने आएगी उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे। पुलिस सूत्रों की माने तो विक्रांत की हत्या उसके ही एक गुनाह का अंजाम थी। पुलिस की फाइल में विक्रांत का यूं तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, मगर उसके संबंध जुर्म की दुनिया से जरूर थे। दिल्ली के नजफगढ़ से गुरुग्राम पुलिस के हत्थे चढ़े कुख्यात बदमाश राहुल कादियान के इकबाले बयान पर गौर करें तो विक्रांत कपिल, नंदू और ज्योति बाबा गैंग का खास आदमी था। ज्योति बाबा इस वक्त भौंडसी जेल में बंद है, तो वहीं कपिल नंदू दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। उधर विक्रांत की हत्या के पीछे की वजह कमेटी के पैसों का लेन देन या किसी तरह का अफेयर या फिर कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महाल के पिता के नृशंस हत्याकांड में मुखबिरी हो सकती है। बताया जा रहा है मंजीत महाल का इसने जो है वो मुखबरी करी थी, इसके चलते जो है इसका मर्डर किया गया है सर। मंजीत महाल के पिता का सर। इसमें अभी जो है इससे अभी इन्वेस्टिगेशन और इंटरव्यू करना है। इसको पुलिस रिमांड में हम ले रहे हैं आज पेश करके। उसके बाद जो चीज सामने आएगी उसके हिसाब से आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हम किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे। कौन है सर ये युवक जो पकड़ा गया है, क्या नाम है सर इसका? ये राहुल है, नजफगढ़ का। कहाँ का नजफगढ़ के? नजफगढ़ का ही अभी जैसे इसका राहुल है, जो डिजीज्ड है विक्रांत, उसका जान पहचान वाला था ये। क्या कुछ अभी शुरुआत में कुछ जानकारी मिल पाई, क्यों मर्डर किया गया सर इसका? अभी जो है रंजिश वश हुआ था। अभी तक जो जानकारी है इनका शायद कोई आपस में लेन देन का मामला था, उसी करके ये मर्डर हुआ है। झज्जर के दुलीना का रहने वाला 25 साल का विक्रांत दिल्ली के नजफगढ़ में एक बार चलाता था और उसके जुर्म की दुनिया के दो सगे भाई कपिल नंदू और ज्योति बाबा से गहरी दोस्ती थी। किसी तरह के आपराधिक रिकॉर्ड न होने और किसी पुख्ता बयान की गवाही पर पुलिस विक्रांत के दामन को पाक साफ समझ रही थी, मगर विक्रांत की हत्या ने गैंगवार की दुनिया में एक और आहट पैदा कर दी है। ये आहट है जुर्म की काली दुनिया की। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। विक्रांत के मौत की तारीख लिखी थी दिल्ली के एक बदनाम गैंगस्टर मंजीत महाल ने। मंजीत वही शख्स है जिसके पिता को दिल्ली के नजफगढ़ में बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। यह खून उसी खून का इंतकाम। कैमरे में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। कैमरे में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। कैमरे में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। कैमरे में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। कैमरे में कैद रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। आपने इससे पहले भी मर्डर की कई लाइव तस्वीरें देखी होंगी, मगर मौत का ऐसा अंदाज शायद ही आपने कभी देखा हो।
यहाँ हमलावर दिन के उजाले में बेखौफ होकर पहुंचे, लोगों के बीच घुसकर एक बुजुर्ग को गोलियों से छलनी कर डाला और फरार हो गए। ये सब हुआ महज 20 सेकंड में। 20 सेकंड में आने वाली मौत की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। यह है दिल्ली का गांव मित्र राव। इसी गांव में लगे एक सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर पर गौर करेंगे तो पाएंगे सफेद रंग के कपड़े पहने ये बुजुर्ग सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहा है। दरअसल 75 साल के इस बुजुर्ग का नाम श्री कृष्ण है, जो मित्र राव गांव के सरपंच रह चुके हैं। वो बस सब्जी खरीदने ही वाले थे कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार उनकी तरफ आती है। जैसे ही कार करीब आती है, कार में बैठे लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। सड़क पर मौजूद लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन इस बीच एक गोली श्री कृष्ण को लग जाती है। इसी बीच सब्जी वाला सड़क की तरफ भागकर अपनी जान बचाता है, जबकि श्री कृष्ण वहीं बेसुध होकर जमीन पर गिर जाते हैं। इस दौरान स्कॉर्पियो में बैठे बदमाश कार से उतरते हैं और फिर से श्री कृष्ण को गोली मार देते हैं। इस पूरी वारदात से एक बात साफ थी कि हत्यारे किसी भी कीमत पर श्री कृष्ण को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। अभी जो प्रेजेंट राइवलरी है वो मंजीत महाल एक ग्रुप है, और जो दूसरा ज्योति बाबा और उसका एक छोटा भाई है उसके बीच में चल रही है। और अभी दोनों में काफ़ी इंटेंस राइवलरी है। जो डॉक्टर थे वो ज्योति बाबा के अपने रिलेटिव थे, उनका मर्डर हुआ था मंजीत महाल के ग्रुप के द्वारा, उसमें हुआ था। उसमें काफ़ी फुटेज भी है और उसी की रिपरकशन अभी तक चलती आ रही। आपको बता दें कि साजिश का शिकार बने श्री कृष्ण दिल्ली के बदनाम गैंगस्टर मंजीत महाल के पिता थे, और कत्ल की यह वारदात कहीं न कहीं धुर विरोधी गैंग से चल रही अदावत का नतीजा थी। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। गैंग, गैंगस्टर और गैंगवार की पूरी खूनी पटकथा इस छोटे से ब्रेक के बाद जारी रहेगी हमारी ये खास पेशकश। दिल्ली के जुर्म की दुनिया में मंजीत महाल जाना माना नाम है। मंजीत के नाम पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं और अक्सर ही उसके गैंग के गुर्गों ने गैंगवार के नाम पर अपनी जानें भी गंवाई हैं। लेकिन इस बार निशाने पर थे खुद गैंगस्टर के पिता श्री कृष्ण। महज 20 सेकंड के भीतर दिल्ली के नामी गैंगस्टर मंजीत महाल के पिता की हत्या कर दी गई। हमलावर जिस तेजी से मौकाए वारदात पर पहुंचे थे, उसी तेजी से कत्ल को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गई। पुलिस सूत्र चीख चीख कर एक गवाही दे रहे थे कि इस हत्याकांड के पीछे हो न हो गैंगवार की कड़ियां जरूर जुड़ी हैं, क्योंकि नजफगढ़ इलाके में ही गैंग चलाने वाले कपिल सांगवान के जीजा की बदमाशों ने कुछ महीने पहले ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इस हत्या के पीछे मंजीत महाल का नाम सामने आया था। कपिल और मंजीत की अदावत के बारे में पुलिस जानती है, जबकि कुछ वक्त तक दोनों ने एक साथ ही काम किया था। इसलिए पुलिस के शक की सुई कपिल, नंदू और ज्योति बाबा गैंग पर ही घूमी। कि ये इन्वेस्टिगेशन से केस की गुत्थी पूरी तरह से नहीं सुलझ जाती, तब तक हम किसी के ऊपर पिन पॉइंट करके एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर बोलना विल बी प्रीमैच्योर। श्री कृष्ण के कत्ल की दूसरी वजह कृष्ण पहलवान के भाई भरत सिंह की हत्या भी हो सकती है। भरत सिंह की हत्या में भी मंजीत महाल का नाम सुर्खियों में था। हालांकि इस मामले में मंजीत को आरोपी नहीं बताया गया, लेकिन भरत सिंह की हत्या में मुख्य आरोपी उदयवीर काला से मंजीत की नजदीकियां जग जाहिर थी। पिछले साल काला की मौत
तिहाड़ जेल में रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई थी। पहले जो जिनकी हत्या हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ है, उनके जो लड़के हैं जो बहुत तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं, उनके केसेस से कहीं लिंक्ड तो नहीं है, उसकी जांच कर रहे हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस से पता कर रहे हैं। साथ ही जो चीज़ें कुछ सीसीटीवी के कवरेज में भी कुछ चीज़ें आई हैं, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। पुलिस को कत्ल की तीसरी वजह धंधे में वर्चस्व कायम रखने की भी लगती है। नजफगढ़ से ऑपरेट करने वाले ज्यादातर गैंग जमीनी सौदों और सट्टे के अड्डे चलाते हैं, जिसे लेकर गैंग आमने सामने आ जाते हैं। पुलिस की माने तो मंजीत के पिता श्री कृष्ण की हत्या में नए लड़कों का इस्तेमाल किया गया है। संगीन वारदातों को अंजाम देने के लिए अपराधी ज्यादा कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश कर उनसे काम करवाते हैं। इवन द बडिंग क्रिमिनल्स, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लीड्स हमारे पास हैं, ये सब रफियंस एंड बडिंग क्रिमिनल्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, और इनको हम जल्दी ही धर दबोचे। वजह कोई भी हो, लेकिन इससे पहले भी नजफगढ़ में ना जाने कितने ही लोग गैंगवार का शिकार बनते रहे हैं और यहाँ की जमीन गाहे बगाहे खून से लाल होती रही है। तो आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।